चलो हमारा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है आज, ठीक है। 1 एक्ट प्ले है मंकीज पाव। मंकीज पाव क्या था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु रोट द मंकीज पाव। मंकीज पाव स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय विलियम मार्क जेकब, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फेमस स्टोरी एंड कंसिडर्ड अ हॉरर फिक्शन। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है और इसको हॉरर फिक्शन की तरह बताया गया है। अब इसमें पूछा गया राइट द थीम समरी ऑफ द प्ले मंकीज पाव। आपने थीम बताना है, समरी बनानी है स्टोरी का। कौन सी स्टोरी है आपकी? मंकीज पाव। ये आज लास्ट टॉपिक है आपका ये। The story wrote by W. Jacob, William Mark Jacob. In this story, Mr. White's family was living in a perfect harmony, but suddenly time got changed and Major Morris came to their home and started to tell them some tales about his experience when he was in India. इस स्टोरी में क्या बताने की कोशिश की है कि ये फैमिली एक परफेक्ट हार्मनी में रह रहे थे, बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे, पर सडनली टाइम चेंज हुआ जब मेजर मॉरिस इनके घर में आए और इनको बताने शुरू कर दिया कुछ टाइप ऑफ कहानियाँ, कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस बताने शुरू कर दिए। जब वो इंडिया में थे उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस बताने शुरू कर दिए। When Mr. White said to show this paw to them, then Major Morris said that it is a magical paw which when somebody will ask him then it will fulfill the need of this person. उन्होंने उनको एक पाव यानी कि पंजा सा दिखाया, एक पंजा दिखाया जो अपने साथ लेकर आए थे। कहते कि एक मैजिकल पंजा है, पाव मतलब पंजा। जब उनको कोई विश मांगोगे, इस पर्सन कोई पर्सन उस पंजे को हाथ में पकड़ के विश मांगेगा तो ये उसको पूरा कर देगा। बट द विशेज शुड बी आस्क बाय डिफरेंट ऑफ टाइम एंड डिफरेंट पीपल। पर जो कि विश मांगेंगे वो डिफरेंट टाइम से मांगनी है और अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल मांगे। हर्बर्ट वाइट द सन ऑफ मिस्टर वाइट डिड नॉट बिलीव इन इट एंड स्टार्टेड लाफ ऑन इट। जो हर्बर्ट वाइट था, हर्बर्ट वाइट कौन था? मिस्टर वाइट का बेटा। उसने इस बात पे विश्वास नहीं किया और हंसने लग पड़ा। But one day a well-dressed man has come to tell them that Herbert had been killed in an accident at work. एक दिन एक आदमी घर आया और उन्होंने मिस्टर वाइट को क्या बताया कि हर्बर्ट जो है वो मारा गया है। एक एक्सीडेंट हुआ इसलिए वो मारा गया। काम कर रहा था जहाँ पर, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया। मिस्टर एंड मिसेस वाइट आर utterly devastated at this news. Naturally, वो पेरेंट है मिस्टर एंड मिसेस वाइट, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा उनको बहुत बड़ा धक्का लगा इस न्यूज़ से और वो पूरी तरह डिवास्टेड हो गए। A few nights later, Mr. White awakens to find his wife lamenting for their son at the window. कुछ रातों बाद, इस घटना के कुछ दिनों बाद, मिस्टर वाइट ने क्या देखा कि जो मेरी वाइफ है, जो उनकी वाइफ थी, वो रात को खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही है। Then she startles him by suggesting that they should use the monkey's paw to wish Herbert alive again. अब उनको ये बात क्या याद आई कि उनके पास वो पाव है, मंकीज पाव, वो पंजा पड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? क्यों ना हम इस पंजे से विश मांगे कि हमारा बेटा यानी कि हर्बर्ट दोबारा से जिंदा हो जाए। A few nights later, Mr. White awakens to Mrs. White is too excited to listen to the reason and forces her husband to make the wish upon the monkey's paw. तो मिसेस वाइट जो है वो ये चाहती है, वो एक्साइट भी हो जाती है कि हाँ क्यों ना हम इस जो हमें मंकी का पाव मिला हुआ है, जो हमारा एक फ्रेंड हमें दे गया है, क्यों ना इससे हम वो विश मांगे और हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। शी वेट्स बाय द विंडो फॉर हर सन, फिर वो विश मांग लेते हैं। उसके बाद वो विंडो पे खड़े हो जाते हैं और अपने सन का वेट करते हैं कि हाँ वो आएगा। बट नोबडी कम्स, तो कोई नहीं आता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता।
Sit down first. So this is the main theme of the play, that white family started to believe in the पाव and their life became painful after the lust. इसमें क्या, इस स्टोरी में क्या बताया गया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि हाँ भाई एक बंदर का हमारे पास पाव पड़ा है, पंजा पड़ा है, हम उससे विश मांगे और विश पूरी हो जाए, ठीक है। तो इससे मेन थीम क्या निकलता है कि हाँ, कि उन्होंने इस चीज़ पे भरोसा किया था कि हाँ ऐसा होगा, पर बाद में उनको पछतावा हुआ कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज, इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बता देती हूँ। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट का करेक्टर बताओ। मिसेज वाइट इज द मेन पार्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ द प्ले मंकीज पाओ। मिसेज जो वाइट है वो मेन पार्ट है इस करेक्टर की, मंकीज पाओ। मिसेज वाइफ इज द मदर ऑफ हर्बर्ट एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वाइट। मिसेज वाइट कौन है? हर्बर्ट की मदर है और मिस्टर वाइट की वाइफ है। Mr. White is an intelligent and a passionate woman. Mrs. White is also a strange woman. She is smarter than her husband. She shares her husband and son's fascinated by Sergeant Major Morris stories. वो उस बातों में आ गई जो मेजर मॉरिस उनके घर आया था और उनको स्टोरी बताई थी कि मैं इंडिया गया, विजिट किया और ये मेरे को मंकी का पाव मिला है, इस पाव से जो विश मांगो पूरी हो जाएगी। वो उसने मिसेस वाइट ने उस बात पे भरोसा कर लिया था कि हाँ ऐसा होगा। She is loving, attentive to her husband and son. Although she enjoys to tease them, she is more willing Paul's story than Herbert. अब उनका बेटा तो हंस पड़ा था इस बात से, पर वो इस बात पे भरोसा कर चुकी थी। But she is far less curious than her husband indeed. Her only son Herbert's death traumatizes Mrs. White, and she forces her husband to wishing on the monkey's paw a second time to bring Herbert back. उनका बेटा हर्बर्ट एक्सीडेंट में मारा जा चुका, उससे वो बेचारी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बिखर गई थी, ठीक है। और फिर वो उस मंकी के पाँव पर भरोसा करके अपने हस्बैंड को कहती है क्यों ना हम इससे विश मांगे और हमारा बेटा दोबारा जीवित हो उठे। पर जब ऐसा नहीं होता तो उनको और भी ज्यादा धक्का लगता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन शी स्टिल चेंजेस फ्रॉम एन इंटेलिजेंट पोजेस वुमन इनटू अ वीपिंग मोनर। जब उनका एक नेचुरल सी बात है, उनके बेटे इकलौता बेटे की डेथ हो जाती है तो वो हर वक्त 24 घंटे रोती रहती है अपने बेटे को याद करके, और उस मंकी के पाँव पर उनको भरोसा हो जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर्बर्ट। हर्बर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन रीजन क्या है, या करेक्टर स्केच बताओ। द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर्बर्ट वाइट from a gentle, happy and devoted man is a threatening monster in the central story. In the beginning of the task, Herbert White is not believing in monkey's paw. Herbert White believes in Sergeant Major's stories are nothing but a pack of tall stories and treats monkey paw irrelevant humor. After this, he suggests his father to wish for 200 pounds to pay off mortgage. The sunny, skeptical quality of Herbert nature makes the eventual transform induced by his father's wish more horrifying. जो हर्बर्ट है वो तो इन बातों पे भरोसा नहीं करता, वो हमेशा सोचता है, वो हमेशा इस तरह की विश्वास रखता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो मंकी के पाव की जो बात सुनता है कि हाँ ये मंकी पाव से जी कुछ भी हो सकता है, विश मांगो पूरी, तो वो हंस पड़ता है। वो अपने बाप को कहता है कि अगर ऐसा ये मंकी पाव है तो जो हमारे ऊपर मॉर्गेज मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम अपना कर्जा उतार दें, इससे बोलो कि 200 पाउंड हमें आ जाए, क्योंकि 200 पाउंड का मॉर्गेज कर्जा उनके सर पे चढ़ा हुआ था। तो वो कहता कि क्यों ना इस पाव से विश मांगो कि हमें हमारा कर्जा मुक्त हो जाए। तो वो इस टाइप का है कि वो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ वाइट्स डाउनफॉल। वाइट फैमिली के डाउनफॉल का, गिरावट का क्या कारण है। द वाइट्स डाउनफॉल कम्स एज अ रिजल्ट फॉर विशिंग फॉर मोर देन व्हाट दे एक्चुअली नीडेड। वो हमेशा विश मांगते रहते हैं हमारे लिए ये हो जाए वो हो जाए, इसीलिए उनका डाउनफॉल हुआ। White has a happy family, comfortable home and plenty of love, but he uses monkey paw to wish for money that he does not really need. He wished for 200 pound, he received 200 pound from Herbert's death. देखो उनके साथ कितना बड़ा धक्का हुआ कि उन्होंने मंकी के पाव से विश मांगी 200 पाउंड, पर उनको क्या मिला, अपने बेटे की मौत पर, उनके बेटे की मौत के बाद उनको मुआवजा क्या मिला, 200 पाउंड। What led to Herbert White from a gentle, happy and devoted young man into a threatening monster? क्यों ये ऐसा बना हर्बर्ट वाइट, क्यों एक अच्छा जेंटल हैप्पी से एक ऐसा राक्षस टाइप क्यों बना कि वो हमेशा गलत सोचता था,
When White's family believed in monkey paw, then they asked about 200 pound, and after this White family had to lost their son, who gave who got himself in a machine, and Herbert became a horror after this incident. उसका एक्सीडेंट होता है क्योंकि वो मशीन में चला जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसकी मौत हो जाती है, इस कारण वो एक मॉन्स्टर बन जाता है. नाउ जेकब्स स्टोरी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 पैटर्न्स. Jacob's story is structured around 3 patterns. The central force of the story is monkey's paw. इस स्टोरी का सेंट्रल फोकस ही क्या है? monkey's paw, which will grant 3 separate owner and 3 wishes each. Mr. White is the third owner of the paw. यानी कि वो मंकीज का जो पाव था उसके तीसरा ओनर था ये, और 3 लोगों की ही विश पूरी करनी थी उस पाव ने. मिस्टर वाइट ऑर्डर्स her husband 3 times to wish Herbert alive again, but he retrieves the paw. The story is broken up into 3 parts which take place at 3 times a day. During 3 times the weather, part 1 occurs in the evening during rainstorm, part 2 takes during the morning of a bright winter day, part 3 is set for middle of a chilly winter day. ये 3 पार्ट्स में ये स्टोरी डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट वो है, क्योंकि ये 3 भागों में डिवाइडेड है इसलिए फर्स्ट पार्ट वो है जब ये चाहते हैं कि जब ये कोई विश मांगते हैं. पहले पार्ट में होता है जब एक इवनिंग होती, जब शाम को बारिश हो रही होती. सेकंड पार्ट में होता है जब मॉर्निंग होती है और पूरा दिन खिला हुआ होता है, ब्राइट डे होता है, सूरज निकला होता है. और थर्ड पार्ट होता है जब शाम के टाइम चिली विंटर डे, जब चिली मतलब ठंडी हवा चल रही होती. ठीक है, आपको बेटा समझ में आई है? नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. हमने क्लॉजेस किए थे फर्स्ट पार्ट में, याद है? सो मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, ये फर्स्ट एग्जांपल है. आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, ये सेकंड एग्जांपल है. ये वैसे आप कर ही सकते हो क्योंकि हमने पहले नाउन प्रोनाउंस में आपको बताए थे. ठीक है, ऑलमोस्ट बेटा आपका सिलेबस ओवर हो चुका है.